ओके सो थोड़े से बच्चे भी आए हैं, बाकियों का वेट कर लेते हैं। और उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीक में आई एम प्लानिंग टू हैव अ क्विज विच विल बी अ ग्रैंड क्विज। और ज़्यादा वेटेज का मैं रखूँगी इस क्विज को भी। अच्छा जी, इस क्विज में हम डालते हैं जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं। आई बिलीव हमने कॉर्पोरेट बजटिंग, कैपिटल बजटिंग जो पढ़ा हुआ है टेक्निक्स वो इंक्लूड होंगी। और लास्ट जो कैलकुलेशंस हमने पढ़ी हैं वैक वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। सो इन केस उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो टुवर्ड्स द एंड जो है हम प्रेजेंटेशंस के बाद में आप वो भी पूछ सकते हो। फाइन। सो नेक्स्ट वीक में हम इसका क्विज कर लेंगे ऑन सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है। अच्छा जी, सो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन देखते हैं किसका ग्रुप या टीम कंप्लीट है वो पहले स्टार्ट कर ले प्रेजेंटेशन। राबिया एंड फरीहा यस मैम। के साथ मुबशरा भी खेलने में कुछ खेली आपके साथ। मैम मैं मुबशरा का वेट कर रही हूँ। ओके, उसको करें मैसेज कर दें कि जल्दी आ जाए, उसके बाद मैं देख लेती हूँ टीम है जो कंप्लीट है। मुदस्सिर और हैदर हैं दोनों। मैम मुदस्सिर, हैदर नहीं, अभी मैं ही हूँ। तो उसको भी आप कहें जल्दी से आ जाए लाइव सेशन में। ओके मैम, कॉल करता हूँ उसे। ओके, रजी एंड अनस। अनस, महमूद और रजी, आप दोनों हैं लाइव सेशन में तो आप दोनों स्टार्ट कर लें फिर। अनस, महमूद, आपको आवाज आ रही है? रजी, यस मैम। आप स्टार्ट कर लें प्रेजेंटेशन अपनी। मैम वो रजी बाहर गया हुआ है। मैम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कर लेंगे। आई बिलीव मुबशरा आ चुकी है लाइव सेशन में अभी, तो फरीहा, राबिया और मुबशरा आप लोग स्टार्ट कर लो। ओके मैम। मैम बात सुनिएगा। जी जी मैम वो मेरे साथ साथ था जी और उसके जी। कजन की डेथ हुई है, वो जनाजे पे जा रहे हैं, तो या आप वो बाद में दे दे, मैं भी अकेला दे दूं प्रेजेंटेशन। वो कह रहे हैं मैं मैम को भी कांटेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या करूँ मैं, लाइक शुड आई गिव इट राइट नाउ या मैं उनका वेट करूँ? आप फिर प्रेजेंट करते हैं आपने कितना पार्ट करना है, लाइक सम ऑफ द कैटेगरीज जो हैं रेशोज की वो आप कर लें प्रेजेंट, बाकी लीव इट टू हिम। वो ओके, जब में आएगा या नेक्स्ट क्लास में विल ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट। फरीहा, राबिया, आप लोगों में से कौन कर रहा है प्रेजेंट? मैम राबिया करेगी स्टार्ट। ओके, आप स्क्रीन शेयर कर लो। सो आप लोग की वेटेज ऐसे है कि 15% का प्रोजेक्ट है, 7% जो है वो मैंने रिपोर्ट का रखा है, और 5% फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड 3% फॉर वाइवा। फाइन। आई बिलीव ये भी मैंने प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शंस में पहले ही मेंशन कर दिया हुआ था फाइनल प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में, ठीक है। सो अब मैं इसको साइड बाय साइड ग्रेड भी कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, स्क्रीन शेयर हो रही? जी जी, करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, I Rabikum and my group member is Fiyafat and Mubashra Jamshed. We are here for presenting the final ratios of two companies, which are Maple Leaf and Lucky Cement. By comparing its ratio, we will know which company performed well in 2019. Now I am starting the introduction of this company. The first one is Maple Leaf Limited. Maple Leaf Company is the third largest company in Pakistan. It was founded by the Mr. Saeed Tariq. Kohinoor Group are the father of this company. Maple Leaf Company was incorporated in Pakistan on 13 April 1960. And its mission statement is the company will achieve its vision through a continuous process of having scored and implemented the best leading edge technology industry, the best part
practice human resources and by conducting its business professionally and achieve efficiently, with the responsibility to all its stakeholders and community. And its vision statement is the Maple Leaf Cement Factory stated with vision to achieve and then remain as the most progressive and profitable company in the Pakistan. Mr. Said, Mr. Tariq Said is the chairman of the company. Product of the company are ordinary Portland cement, sulfur-resistant cement, white cement, and Walcott. And next one is Lucky Cement Company. Lucky Cement Company is the one of the largest cement producer in Pakistan. It was founded by Abdul Razak Taba. Yunus Brother Group are the parent of this company. Mission statement: we strive to be a growth-oriented company by identifying opportunities, making the right investment, producing the high-quality cement, and using innovative technology to achieve customer satisfaction. And its vision statement of the company is to ensure leadership position in Pakistan and increasing global footprint in cement sector, identify and capitalize and diversification opportunities to maximize stakeholders' value, while remaining socially responsive in all spheres and operations. And Muhammad Yunus Taba is the chairman of the company, and Muhammad Ali Taba is the CEO of the company. Products are ordinary Portland cement, sulfur resistance, cement clinker, and block cement. Now I'm starting the ratios. First one is liquidity ratio. Liquidity ratio is the measuring short-term debt paying ability of a firm without raising external capital. First one is current ratio. Current current ratio, the Lucky Cement current ratio is 1.2% and Maple Leaf ratio is 1.03% in 2019. Here, Lucky Cement had more enough to cover its current liabilities. And next one is net working capital. Net working capital of Lucky Cement is 123,558 in 2019 and Maple Leaf ratio is 4,99677. Here, the Lucky Cement answer is favorable due to increase in current assets and decrease in liabilities. Positive working capital indicate that a company can fund its current operations and invest in future activities. Now I would like to call Mubashra for further explanation. Thank you. Hello, my name is Mubashra. Um, um, Solvency ratio. Result of Lucky Cement and Maple Leaf Limited in 2019. Interest coverage ratio of Lucky Cement is 0.4482 and Maple Leaf Limited is 3.163. Either Maple Leaf Limited ma'am performance well, and debt ratio is 9.105 of Lucky Cement and Maple Leaf Limited is 0.21. Here Lucky Cement performing well. So next slide. Activity ratio, cash conversion cycle. Cash conversion cycle of Lucky Cement is -88.67 and Maple Leaf Limited is -66.89. Here Maple Leaf Limited performing well. So I would like to go Friha to continue.
Assalamu alaikum. I Free Hafiyaz further continuing this presentation. The next ratio is basically profitability ratio. So this ratio is basically used to measure the profit making ability of a firms, and this ratio is basically tells how much a firm has ability to make its profit after deducting their expenses. So in profitability ratios, there are 5 sub ratios. The first one is gross profit margin. So the gross profit margin of Lucky Cement is 22%, while the Maple Leaf is 23%, which shows that the Maple Leaf has more favorable answer as compared to the Lucky Cement, which means the Maple Leaf generating more revenue from its sales after deducting their direct expenses. Then the operating profit margin. So the operating profit margin of Lucky Cement is 14%, while the Maple Leaf is 15%. Here again, the Maple Leaf answer is more favorable as compared to the Lucky Cement, which means Maple Leaf generates more revenue from its sales after deducting their operating expenses like salaries, wages, administrative expenses, etc. And the next ratio is net profit margin. So the net profit margin of Lucky Cement is 11%, while the Maple Leaf is 9.46%. Here the Maple Leaf answer is favorable, and Lucky Cement answer is more favorable, which means the Lucky Cement generate more revenue from its sales after deducting all the type of expenses. Then return on assets. So return on assets of Lucky Cement is 0.054, while the Maple Leaf is 0.036. Here again, the Lucky Cement performing well and efficiently use their assets and earn the return on it. Then earning per share. So earning per share of Lucky Cement is 40.48, while the Maple Leaf is 6.90. Here again, the Lucky Cement answer is favorable, and which means the Lucky Cement company earns more from its stocks, and it has more income, and it has more payments to pay for their shareholders. The next ratio is marketability ratio. So marketability ratio is basically used to measure the market share price of a company stock that held for the market, and that held for the public, and it is used by the investors to see that even the stock is underpriced or overpriced. So the ratios is market price per share. Market price per share of Lucky Cement is 416.6, while the Maple Leaf is 32. So here again, the Lucky Cement answer is favorable, which means the Lucky Cement has more market value as compared to the Maple Leaf. Then the dividend payout ratio of Lucky Cement is 0.21, while the Maple Leaf is 0.269. So here the Maple Leaf company perform well and has ability to pay dividends to their shareholders. Then price to earning ratio. So price to earning ratio of Lucky Cement is 10.29, while the Maple Leaf is 4.637. Here again, Lucky Cement has more value as compared to the Maple Leaf. Then conclusion. After comparing both of these companies, the conclusion is that the Lucky Cement company is performing well. As you can see, Maple Leaf also performing well in some ratios. Like if we specifically talk about the dividend ratio. So Maple Leaf company has more payments to distribute to their shareholders from the income in the form of dividend. But on the other hand, if we talk about the liquidity ratios, the Lucky Cement company has more ability to pay to meet their short-term debts. If we talk about the net profit margin, the Lucky Cement company generates more revenue from its sales after deducting all the type of expenses. Or even in the marketability ratios, it shows that the Lucky Cement company has more internal and external value as compared to the Maple Leaf. So the conclusion is that Lucky Cement company performing well as compared to Maple Leaf. Thank you. Okay जी, now coming towards your viva, which is very important कि viva के बगैर तो मैं बाकी भी great चीजें नहीं करूँगी, ठीक है? तो please यहीं पे रहें सारे जो भी बच्चे हैं. राबिया मुझे ये बताएं कि which one is the least liquid asset under current assets? राबिया. Yes, ma'am, please, sorry, ma'am, question सही से सुनो. Least liquid asset कौन सा होता है current assets में? मुबशरा. मुबशरा. जी मैम. लीस्ट लिक्विड एसेट कौन सा होता है करंट एसेट्स में? फ्रीहा. Ma'am, least
लिक्विड एसिड्स आर बेसिकली जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो कौन सा होगा करंट एसेट्स में, तो कौन सा एसेट है जो जल्दी कैश? तो मैम आई थिंक जो लॉन्ग टर्म में होगा बिल्डिंग्स वगैरह हो गई। मैं करंट एसेट्स की बात कर रही हूँ, उसमें से कौन सा लीस्ट लिक्विड एसेट है? लॉन्ग टर्म एसेट्स तो वैसे ही लीस्ट लिक्विड है ना, लेकिन करंट एसेट्स में से, जी जी, करंट एसेट्स में कौन सा पर्टिकुलर एसेट डू यू थिंक इज द लीस्ट लिक्विड? मैम रिसीवेबल। फरीहा, मुझे कोई 3 या 4 एसेट्स बताएं जो करंट एसेट्स में आते हैं। मैम कैश, हम्म, कैश हो गया, रिसीवेबल्स हो गए, देन ट्रेड रेट्स आर आल्सो द रिसीवेबल्स, वो तो सेम ही है ना, रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज हो गई और जी मैम इन्वेंट्रीज हो गई और अब मुझे ये बताइए, ये जो कैश, रिसीवेबल और कैश इन्वेंट्री आपने बताया, इनमें से लीस्ट लिक्विड कौन सा है? जी इनमें से सबसे लीस्ट। इन्वेंट्री। सो देयर यू गो, जरा सोच के बोले ना, सारी चीजें आपको पता भी हैं तो फिर आप इतना टाइम यस क्यों मैम। लगा रहे हो? ओके मुबशरा, यस मैम। मुबशरा, Yes, ma'am. मुबशरा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? मैम प्लीज क्वेश्चन जरा एक दफा बोल दें। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। राबिया, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे कौन सी स्टेटमेंट है आपकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट? राबिया, राबिया, यस मैम। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे कौन सी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल मैम ये स्टेटमेंट? रेशियोज में, फाइनेंशियल मैम ये स्टेटमेंट्स में से लिक्विड, फरीहा। मैम इसकी वो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और इसमें मैम हमने एक्टिविटी रेशियोज में आई थिंक देखा है कि हम कितना अपने डेट्स पे रिले कर रहे हैं और कितना अपनी इक्विटी के ऊपर। हमने एक्टिविटी में तो नहीं देखा, ये तो हमने सॉल्वेंसी में देखा है, बट मैं रेशियोज का नहीं पूछ रही, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से पूछ रही हूँ, कौन सी स्टेटमेंट इसके बेस पे बनी होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पे? मैम किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? जी जी। अ, अभी तक मैं रेशियोज की तरफ आई ही नहीं हूँ, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रही हूँ, अभी तो मैं रेशियोज की तरफ आना है। अभी तो मैं वो बेसिक्स पूछ रही हूँ जो कि एक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के को पढ़ाए जाते हैं। यस मैम। ओके राबिया, यस मैम। राबिया, कौन सी कंपनी जो है वो फाइनेंस कॉस्ट कवरेज उसकी अच्छी है, किस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कवरेज अच्छी है? मैं लकी सीमेंट की। क्यों, रीजन? आप लोगों ने काम खुद किया है ना प्रोजेक्ट का, यस मैम। तो क्यों आंसर नहीं कर पा रहे आप लोग? मुबशरा, आप बताएं, फाइनेंस कॉस्ट कवरेज किस कंपनी की अच्छी है? मैम लकी सीमेंट की। क्यों? लकी सीमेंट मीन के मैम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आपने कहाँ से देख के बताया गया कि सीमेंट की फाइनेंस कॉस्ट कवरेज अच्छी है? मैम मैंने कहीं से भी नहीं देखा। नहीं मतलब आपने, आपके हाँ जी। प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ ना, तो कौन से सेक्शन से आपको ये पता चला कि कौन सी पर्टिकुलर रेशो से आपको पता चला कि कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कवरेज अच्छी है? फरीहा, यस मैम। सेम क्वेश्चन, मैम फाइनेंस कॉस्ट कवरेज किस कंपनी की अच्छी है? मैम मैपल लीफ की। वाई? बिकॉज मैम इट जनरेट्स मोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इसकी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो लेस है। देयर यू गो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें पता चलता है ना। यस मैम। ओके और यस, राबिया,
डायरेक्ट कॉस्ट वेटेज क्या है कंपनी की आउट ऑफ सेल्स? डायरेक्ट कॉस्ट्स जो हैं कंपनी की, उनकी क्या वेटेज है आउट ऑफ सेल्स? मुबशरा, फरीहा, एनीवन? मैम आई थिंक सेल्स में से जब हम उसको करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे हम्म, तो जो आंसर आएगा डेट इज बेसिकली दिस। फरीहा, आप भी सही तरह नहीं आंसर कर रहे। ओके जी, थैंक यू सो मच। विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टीम। आप लोगों ने वाइवा नहीं सही प्रिपेयर किया हुआ बच्चों। इट वाजंट एन सच एन इजी टास्क कि सिर्फ रेशियोज कैलकुलेट करके स्लाइड्स पे डाली हुई और उनकी रीडिंग कर दी। ये सिर्फ मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है। इंटरप्रिटेशंस भी आप लोगों की बहुत वीक थी, मिस्टेक्स भी थी। रिपोर्ट आपकी मैंने साथ खोली भी है, उसमें मिस्टेक्स भी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन प्रेजेंट है? वी हैव मुदस्सिर एंड हैदर, दोनों हैं, तो वो स्टार्ट कर दें अपनी प्रेजेंटेशन। यस मैम, एक मिनट। पहले आप लोगों को ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मिला हुआ था, अब टीम थी, फिर भी आपके ये हालात हैं कि अच्छा प्रिपेयर नहीं था आप लोगों का। कहाँ चली गई प्रेजेंटेशन? हैदर? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम स्लाइड विजिबल है? नहीं, दोबारा करें उसको बंद करके। अस्सलाम वालेकुम मैम, स्क्रीन विजिबल है? जी जी, उसको फुल स्क्रीन कर लें। यस, स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, my name is Haider Ali. Today I'm here to present the financial analysis of Shakarganj and Shahtaj Limited. Firstly, let me introduce my partner, Mr. Mudassir Said. We are presenting the financial हैदर, एक मिनट मेरी बात सुने। अगर पास कोई और गैजेट पड़ा है तो प्लीज मेक श्योर करें उसका स्पीकर बंद हो। इस तरह से बहुत बीच में इको आ रहा है। My name is Haider Ali. Today I'm here to present the financial analysis of Shakarganj and Shahtaj Limited. Firstly, let me introduce my partner, Mr. Mudassir Said.
we are presenting the financial analysis of both companies for the year 2019. So we will discuss the presentation under following topics: introduction, liquidity analysis, solvency analysis, operational efficiency, profitability analysis, marketability analysis, and conclusion. Coming towards the company history. Mia Altaf Salim joined Shakarganj in 1973 during the establishment of our first sugar factory. First working under the able guidance of our first chief executive officer Haji Muhammad Shafi, and later succeeding him as CEO in November 1978. Mia Altaf Muhammad Salim led Shakarganj for over 21 years, during which the company expanded into the production of biofuels, building materials, and textile, as well as becoming one of the first sugar mills to supply power to the national grid through cogeneration. History of Company B. Shah Sugar Mills Limited was incorporated in Pakistan on March 27, 1965 as a public limited company under the company's ordinance with a registered office situated in the Karachi. The company is listed on Karachi and Lahore Stock Exchange since 1972 and is engaged in the manufacturing of sugar from sugarcane molasses in the only significant byproduct contributing the company's revenue. Company mission and vision. The gain and maintain leadership in our relevant sectors by producing the best quality products at the lowest possible cost to give the best return to our shareholders by optimal allocation of resources to the product and markets we compete in, to provide the best value products and services to our customer through investment in technology, human resource, operational system, and processing, to providing the best working environment to our employees and provide them opportunities to enhance their skills to work with our farmers, suppliers, and distributors as partners. In developing in their expertise and profitability to pursue environmental friendly policies and effectively and efficiently use all energy resources, aiming for zero waste and a clean healthy environment. Vision and mission of Company B: to succeed and grow to the utmost satisfaction of the customer, employees, and shareholders, to strive for still higher levels of efficiency, productivity, cost effectiveness, profitability, customer satisfaction, employees relation, profit sharing with shareholders, and hence gaining further strength to continue to succeed and grow. Product of Company A and B: sugar, beverage, biofuels, dairy product, textile, installed machinery, building, building materials. The management details of Company B and Company A and Company B. So first, move on the analysis. First one is the liquidity ratio analysis. Uh, current ratio of company A 0.237% and company B 0.837%. B is favorable because as the Shahtaj Sugar Limited as compared to the Shakarganj due to the unpaid debts to meet its current liabilities. A net working capital of company A is minus 3178291 and company B minus 19257. B is favorable. B is favorable because Shahtaj Limited has less liabilities as compared to Shakarganj Limited. The liquidity ratio result of Shahtaj company is favorable as compared to the Shakarganj. And the solvency ratio, interest coverage ratio of company A is 1.37% and company B is 1.48%. B is favorable because Shahtaj Limited pay its fixed charge interest out of its operating profit. And the debt ratio of company A 0.411 and company B 0.481 is favorable because they have more assets that is financed by debt. So I would like to Mr. Muddassir say to continue further.
Thank you, Adar. Assalamu alaikum. Operational efficiency. The cash conversion cycle of company A is minus 57.53 days and company B is 37 days. So the result B is favorable because moreover the cash conversion cycle of Shah Taj Sugar Limited is favorable as compared to Shakargan Limited. Shah Taj Sugar Mills took 36 days to convert its inventory into credit sales, collection of receivables, and ultimately the paying of payables, while Shakargan Sugars took 58 days to took the same procedure. So the B is favorable. And the profitability analysis, the GP margin, the answer of company A is minus 2.32% and company B is 9.1%. So the answer of B is favorable. The operating profit margin, company A is minus 7.18% and company B is 4.17%. So the answer of B is favorable. Net profit margin is minus, company A is minus 12.02% and company B is 0.72%. So the answer of company B is favorable. And return on assets of company A is minus 0.056 and company B is 0.7%. So the answer of B is favorable. Earning per share of company A is minus 6.01% and company B is 2.2%. So the result of B is favorable. Here the marketability analysis. The market price per share of company A is 49.4% and company B is 66.3%. The result of B is favorable. Price to earning ratio is company A is minus 8.22% and company B is 30.13%. So the answer of B is favorable. Dividend payout ratio of company A is minus 0.003% and company B is 0.00168%. So B is favorable. The conclusion, keeping in view that Shakargan Limited was manufacturing products under the supervision of Mia Altaf Salim and the Shah Taj Sugar Limited was manufacturing products under the supervision of Mr. Mahmood Nawaz. Shah Taj Sugar Limited performed better in its all operations as compared to Shah Taj Limited because liquidity ratio result, operational efficiency, profitability analysis, marketability analysis is favorable according to Shakarganj Limited. Only debt ratio is favorable for Shakargan Limited. And the impact of COVID-19. COVID-19 has damaged the economy of the whole world. COVID-19 pandemic, most these businesses have been shut, resulting in less consumption of the sugar items. Because Ministry of Industry and Production said from mid-June till mid-January, July to 2020, the consumption was 1.041 million tons month as against normal consumption pattern of 442,000 metric tons month. It also showed sugar stock depleting from 3.365 million metric tons on May 11 to just 1.685 million tons on July 22. So, thank you. Okay, जी. So coming towards your viva, Heather. जी मैम. Heather, accruals क्या होते हैं? मैम जो पे करने हो. जी, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ रिपोर्ट होते हैं? मैम ये इनकम स्टेटमेंट में. सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में आते हैं? जी मैम इनकम स्टेटमेंट में. बैलेंस शीट में कहीं नहीं आते एक्रूल्स? माइक ऑन रखें आप. बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में. कौन सी लायबिलिटीज में? शॉर्ट टर्म. ओके, मुदस्सिर. यस मैम. आप दोनों अपने माइक्स ऑन रखो प्लीज. ओके मैम. ओके, सो यस मुदस्सिर, मुझे आप ये बताओ कि हाईली लिक्विड एसेट कौन सा एसेट है? मैम बिल्डिंग वगैरह जो जल्दी से वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड होते हैं. हाईली लिक्विड एसेट कौन सा एसेट होता है? जो हैदर. जल्दी लिक्विड कैश में कन्वर्ट ना हो. हैदर, जी मैम. हाईली लिक्विड एसेट कौन सा एसेट है?
मैम जो बिल्डिंग वगैरह, अच्छा अच्छा, आप रिवर्स आंसर दे रहे हो यानी कि ओके फाइन। मैम सॉरी, हाईली लिक्विड जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाए कैश में, जैसे कि वो इन्वेंट्री हो गई। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ हैदर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर कौन सी मैट्रिक्स से पता चलेगी हमें? बुक वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केटेबिलिटी से। मुदस्सिर। मैम प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केटेबिलिटी रेशियो की जो टाइप है उससे। नॉट एट ऑल। हैदर, मैम दोबारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अब आगे चलें बस, मूव ऑन। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होती है हैदर? मुदस्सिर, यस मैम। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होती है? मैम जो डिस्ट्रीब्यूट ना की गई हो। कहाँ रिपोर्ट होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ रिपोर्ट होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मैम बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कहाँ पे? करंट लाइबिलिटीज में, ओ सॉरी मैम करंट एसेट्स में। और भी ज्यादा वाओ। ओके हैदर, जी मैम। आप आंसर करें, कहाँ रिपोर्ट होएगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम? ओके लास्ट क्वेश्चन मुदस्सिर, अभी तक कोई क्वेश्चन सही आंसर नहीं हुआ। मुदस्सिर, कंपनी की डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट्स कवर करने के बाद कौन सी कंपनी बेटर ऑफ है? आपने जो दो कंपनीज ली थी उनमें से कौन सी बेहतर है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों अच्छे से कवर कर रही हैं और बेटर ऑफ हैं फिर भी? मैम कंपनी बी है वाई? कि मैम इसके जो सारे ऑपरेशंस में ये वो है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये कलेक्शन किस पीरियड भी मेट्रिक सही। किस मेट्रिक से आपको पता चलेगा कि इनकी दोनों कॉस्ट कवरेज जो है वो अच्छी हैं? मैम ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हैदर, जी मैम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कवरेज किससे पता चल रही है कि कौन सी कंपनी बेहतर है दोनों पूरा करने के बाद भी? मैम डेब्ट डेब्ट कम नहीं है इसलिए मैम इधर का जो बेहतर है शायद आज। थैंक यू सो मच, कोई भी क्वेश्चन सही आंसर नहीं किया। वेरी नाइस, अब आगे चलते हैं। ओके जी, सो बच्चे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं? जो प्रोडक्शन रिलेटेड होती हैं, सीजीएस होती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट्स वो होती हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो दोनों जो कवर करने के बाद कंपनी के पास बचता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से आपको पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी बेहतर है दोनों को कवर करने के बाद। ठीक है, सो अब एक मिनट।